अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह ठीक रखे। होंडा स्विक 2010 मॉडल है ये। तो इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये है, एक तो इसकी रेस ज़्यादा आप मीटर में देख सकते हैं और इसकी चेक इंजन की लाइट आ रही है। और दूसरा आप इसका टेम्परेचर देख सकते हैं। गाड़ी अभी स्टार्ट की है, 1 मिनट नहीं हुआ तो इसका टेम्परेचर जो है फुल हाई हो गया। तो दूसरा इसकी रेस ज़्यादा है और तीसरा इसकी चेक इंजन की लाइट आ रही है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो। और जो भाई इस काम में न्यू है, जो लोग काम सीखना चाहते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहले मैं इसको डायग्नोस करता हूँ, डायग्नोस करके देखता हूँ कि इसमें किस चीज़ का फ़ॉल्ट आ रहा है। तो फिर उस फॉल्ट को हम क्लियर करेंगे। आप इसका टेम्परेचर देख सकते हैं। गाड़ी अभी स्टार्ट की है, 1 मिनट नहीं हुआ। तो इसको मैं पहले डायग्नोस करता हूँ, डायग्नोस करके चेक करता हूँ। यहाँ से मैं होंडा पे जाऊँगा। यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ से स्कैन व्हीकल इंफॉर्मेशन, ओके, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 2010 मॉडल उसने ऑटोमेटिक रीड कर लिया। इसको यहाँ से हम एंटर कर देंगे, यहाँ से ऑटो स्कैन कर देंगे। देख लेते हैं कि किस चीज़ का फॉल्ट आ रहा है, इसकी रेस क्यों ज़्यादा है और इसका जो टेम्परेचर वाली गेज है वो क्यों फुल हाई हो रही है। तो इसको मैं यहाँ पे ही रोक लूँगा क्योंकि इसका इंजन में एक फ़ॉल्ट आ रहा है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसको मैं यहाँ से पास कर देता हूँ ताकि हम डायरेक्ट इंजन में जाके इसको चेक कर लेते हैं किस चीज़ का फॉल्ट आ रहा है। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल आप देख सकते हैं एक फ़ॉल्ट आ रहा है, इसको ओके कर देंगे। प्लीज़ वेट बोल रहा है, 2 से 3 सेकंड लगेगा खुलने में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको रीड फॉल्ट कोड कर देना आपने। ये आपके सामने कोड आ गया, इसका P0118 ECT सेंसर 1 सर्किट हाई इनपुट। ECT का मतलब है इलेक्ट्रिक कंट्रोल टेम्परेचर सेंसर। और सर्किट हाई इनपुट तब कोड आएगा इसका जब इसकी वायरिंग शॉर्ट होगी या वायरिंग इसकी कहीं से ब्रोक होगी, जिससे कंप्यूटर को कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो इसको मैं जाके बाहर चेक करता हूँ इसके सेंसर की कितनी वायर है और कहाँ कहाँ वायर जाती है और कितने वोल्ट ही जाते हैं। वीडियो को पूरा देखें, मैं मल्टीमीटर के साथ भी आपको वायरिंग के बारे में बताऊँगा कि सेंसर किस तरह काम करता है और उसमें कितने वोल्ट ही जाते हैं और कौन सी वायर आउटपुट होती है। पहले इसका जाके देखते हैं कि इसकी 2 वायर वाला सेंसर है या 3 वायर वाला। अब बाहर चल के इसको मैं चेक करता हूँ। ये इसका सेंसर लगा हुआ है 2 वायर वाला, ठीक है। ये इसकी वायरें आप देख सकते हैं, क्लिप इसके नीचे चले गए हैं, किसी ने ग्रिप खींचा है तो इसके क्लिप जो है दोनों नीचे की तरफ चले गए हैं। तो इसको मैं अच्छी तरीके से रिपेयर करूँगा, रिपेयर करके फ़िक्स करूँगा। तो इसको मैं मल्टीमीटर से भी आपको चेक करवा देता हूँ। इनकी वायरों में ये दोनों वायरें इसकी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से आएंगी, तो इसमें आपको मल्टीमीटर से भी चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट कर ली है मैंने और ये DC पे सेट कर दिया, इसकी एक प्रोग बैटरी पे लगा दी है। तो रेड प्रोग जो है इसकी मैंने एक वायर पे लगाई है, इसकी रेड वायर पे लगाई है। इसमें 5 वोल्ट आने चाहिए, ठीक है। इसमें 5 वोल्ट आ रहे हैं इसके। अगर 5 वोल्ट नहीं आएंगे फिर इसकी मैं वायरिंग चेक करनी थी, कंप्यूटर तक बोलती है कि नहीं। सबसे पहले आपने ये चेक करना है इसकी एक वायर में 5 वोल्ट इस तरह आने चाहिए, ठीक है। तो इसमें आ रहे हैं। तो दूसरी वायर जो इसकी ग्रीन है वो सीधा आउटपुट सिग्नल जाएगा, इंजन कंप्यूटर को बताएगा कि सेंसर की मदद से कि गाड़ी इतनी गर्म है, ठीक है। तो अब इस क्लिप को मैं फ़िट करूँगा, फ़िट करके अच्छे तरीके से इसको मैं बैठाऊँगा, बैठा के चेक करता हूँ। आप एक बात अपने जहन में रखें, अगर आपका 2 वायर वाला ग्रिप है उसकी एक वायर में 5 वोल्ट आएंगे। अगर आपके 5 वोल्ट नहीं आएंगे तो फिर ये आपको इसकी वायर चेक करनी पड़ेगी इंजन कंप्यूटर का, कंटिन्यूटी बोलती है कि नहीं। अगर कंटिन्यूटी भी बोलती है तो फिर आपके इंजन कंप्यूटर में मसला होगा। अब इसको एक दफ़ा हम रीसेट करते हैं कोड को, फिर चेक करते हैं। टेम्परेचर आप देख सकते हैं इसका हाई है फुल। इस कोड को आप डिलीट करते हैं, एक दफ़ा हम रीसेट करके चेक करते हैं। कोड हैव बीन एराज सक्सेसफुल, कोड इसका डिलीट हो गया,
ठीक है, गाड़ी को एक दफ़ा स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की है, इसका आरपीएम आप देख सकते हैं बिल्कुल अपनी जगह पे आ गया। टेम्परेचर इसका बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपका सेंसर ख़राब होगा, ग्रिप भी लगा, वायरिंग भी ठीक है, अगर सेंसर भी ख़राब है तो सेम इस तरह का इशू आएगा, रेस ज़्यादा होगी और टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर